मालवीय नगर अग्निकांड मामले में गिरफ्तार रसोई केशव नेगी के समर्थन में गढ़वाली समाज खुलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि समाज के लोगों ने गिरफ्तारी का विरोध जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विजय रावत है। देखिए, ये अब पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन लेट राधा देवी वेलफेयर ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ और मेरे साथ हमारे पहाड़ी समुदाय के हमारे हरियाणा के अध्यक्ष सुनील नेगी जी भी आए हुए हैं और हमारे भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष हमारे उपाध्यक्ष बादशाह भाई भी हैं। और ये एक हम लोग ज्ञापन देने आए थे। आपने अभी मालवीय नगर में जो अग्निकांड हुआ है उसके उपलक्ष्य में जो केशव नेगी जी हैं, जो हमारे मूल रूप से हमारे पौड़ी जिले के थलीसैंड ब्लॉक के रहने वाले हैं, उनको अभियुक्त के तौर पे उनको अरेस्ट किया गया। तो हम ये मामला जानने आए थे और क्योंकि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो फैक्ट्स क्या हैं और किन धाराओं में उनको अरेस्ट किया गया है और क्या वो साजिश करता थे, इस के उस उपलक्ष्य में हम SHO साहब को हमने ज्ञापन दिया और उनसे मुलाकात करी। और वो मुलाकात जो भी हमारा संवाद हुआ SHO साहब के साथ वो बहुत ही अच्छा हुआ। 304 का IPC की धारा 304 के अंडर इनको अरेस्ट किया गया। बट हमारा सिर्फ सवाल ये था कि क्या केशव नेगी अपराधी है? क्या केशव नेगी 65 साल का बुजुर्ग क्या ये साजिश कर सकता है? क्या उनका पास्ट में कोई ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटीज रही थी? उसके आधार पर SHO साहब ने बोला कि देखो ये घटना हुई है, इसमें माल ऑनर भी अरेस्ट हुआ है, तो एक कहीं ना कहीं आग लगी तो उसके आधार पर कोई ना कोई अभियुक्त, भाई वो रसोई थे, हेड कुक थे, उनको अरेस्ट किया गया। हमारा सवाल सिर्फ इतना था कि उसमें गुनहगार कौन है? कैसे वो 25 कमरों की बिल्डिंग को मान्यता दे दी और क्यों वो फायर के मानकों को चेक नहीं किया गया? और उसमें सिर्फ केशव नेगी बलि का बकरा कैसे? केशव नेगी वो पाइपलाइन को उसको किसने अप्रूवल दिया जहां से ये आग लगी? और फायर अप्रूवल कैसे मिल गया? बिना बिल्डिंग की उसके बिना बिल्डिंग कमेटी के अनुमति कैसे दे दी गई कि बिल्डिंग को आप बनाइए? और उसको क्यों नहीं फायर के मानकों के हिसाब से नहीं चेक किया गया था? इसमें अगर कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं गलती है तो अथॉरिटी की भी है। और उनको देखिए, इससे क्या है कि मैं सीधी सी फैक्ट बताऊं, क्योंकि हमारे पहाड़ के 60% लोग होटलियर्स हैं, 60% लोग होटल और यहाँ ही नहीं इंडिया के बाहर भी सब लोग काम करते हैं। आज तक आप मुझे एक केस बताइए जिसमें किसी होटल में आग लगी हो और होटल में कोई आदमी ने ऐसा किया हो। अरे मैं तो आज ये भी बात करना चाहूंगा कि हमारे ताज होटल में, मैं आज ये बिल्कुल भाई, जब ताज मुंबई में हमारे वहाँ पे जब आतंकवादी घटना हुई थी ना, आतंकवादियों ने जब वहाँ पे, तो हमारे यहाँ का ही गौतम गुसाई, हमारे पहाड़ का ही गौतम गुसाई, टेरी जिला का, उसने शहादत दी थी। बस हमारा यही है कि किसी भी निर्दोष को इस तरह से कि वो जो आप लोग के हैं वो बेकसूर है। जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि बेकसूर है। नेगली अब कोई भी चीज़ है, अगर मैं भी कोई होटल खोलूंगा उसमें आग लग गई या उसका जिम्मेवार मैं हूँ। मैंने मानकों को पूरा नहीं किया और जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने मेरे को उसका अप्रूवल दे दिया।